हम अमेरिका के नए रेसिप्रोकल टैरिफ का बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे और यह विश्लेषण ऐसा होगा कि आपको टैरिफ की पूरी कहानी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये जो विषय है इसे बहुत सारे लोग बड़ा मुश्किल और क्लिष्ट विषय समझते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो अर्थशास्त्रियों का मामला है, उन्हें ही समझना चाहिए, लेकिन ये ऐसा विषय है जिसे देश के प्रत्येक नागरिक को समझना होगा। आपने आज तक भूकंप के झटकों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज पहली बार दुनिया ने टैरिफ के झटके महसूस किए हैं, जिनसे कई देशों के शेयर बाजार आज धराशायी हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक नए ट्विस्ट के साथ दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिनमें हमारा देश भारत भी शामिल है। अब इसमें ट्विस्ट यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ तो लगाया है, लेकिन इसके साथ ही इस पर 50% का एक खास डिस्काउंट भी दिया है और इसे डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ कहा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई देश अपने यहां अमेरिका के प्रोडक्ट्स बेचने पर 100% टैरिफ या टैक्स लगाता है, तो अमेरिका उस देश पर 100% टैरिफ नहीं लगाएगा। इसकी जगह अमेरिका उस देश को 50% टैरिफ का डिस्काउंट देगा और उसका आधा टैरिफ ही उस देश पर लगाया जाएगा। यह टैरिफ भी 3 प्रकार से लागू होगा, जिसमें पहली श्रेणी में 10% का बेसलाइन टैरिफ होगा, जिसे 5 अप्रैल से लागू किया जाएगा। बेसलाइन टैरिफ का मतलब यह है कि अब अमेरिका में सभी देशों को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कम से कम 10% का फ्लैट टैरिफ जरूर देना होगा। उदाहरण के लिए, अब ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां अमेरिका के बाजार में जो भी सामान बेचेंगी, उन पर उन्हें कम से कम 10% का बेसलाइन टैरिफ देना ही होगा। इस फैसले से ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल गई है और उसके शेयर बाजारों को एक दिन में 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी श्रेणी में 25% का ऑटो टैरिफ लागू होगा। इसमें जो देश अमेरिका में अपने यहां की मोटरसाइकिल, गाड़ियां, ट्रक या इनके स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं, उन्हें इन पर कम से कम 25% का टैरिफ देना होगा, जबकि पहले यही ऑटो टैरिफ 2 से 3% के बीच हुआ करता था। तीसरी श्रेणी में डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ शामिल है, जिसमें वो देश आएंगे जो अपने यहां अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैक्स लगाते हैं और यह टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होगा। अमेरिका ने सूची में कुल मिलाकर 57 देशों को रखा है, जिनमें भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन, इजराइल और जापान जैसे देश शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब इसका ऐलान किया, तब वो अपने साथ एक बड़ा सा बोर्ड लेकर आए थे, जिसमें लिखा था कि कौन सा देश अमेरिका पर कितना टैरिफ लगाता है और इसके जवाब में अब अमेरिका इन देशों पर कितना टैरिफ लगाने वाला है। उन्होंने बताया कि चीन अमेरिका पर 67% का टैरिफ लगाता है, लेकिन अब से अमेरिका चीन पर इसका आधा 34% टैरिफ लगाएगा। भारत 52% टैरिफ लगाता है और भारत पर अब इसका आधा 26% टैरिफ लगेगा। पाकिस्तान 58% टैरिफ लगाता है, उस पर 29% टैरिफ अमेरिका लगाएगा और इसी तरह बाकी के देशों पर भी 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में आज के दिन को अमेरिका के लिए लिबरेशन डे यानी आजादी का दिन बताया है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो टैरिफ के मामले में भारत की नीतियों को बहुत सख्त मानते हैं और भारत पर भी अमेरिका 26% टैरिफ लगाएगा। यानी मोदी मेरे दोस्त तो हैं, लेकिन टैरिफ तो लगाना ही पड़ेगा। My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. India, very, very tough, very, very tough. They
Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And I call this kind reciprocal. This is not full reciprocal. This is kind reciprocal. But what we do is we cut it in half. We charge them. My answer is very simple. If they complain, if you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America, because there is no tariff if you build your plant, your product in America. So doing, use trillions and trillions of dollars to reduce our taxes and pay down our national debt, and it'll all happen very quickly. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. Left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And तो राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं अब कि वो अमेरिका को फिर से महान तो बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार महान के साथ साथ अमीर भी बनाना चाहते हैं। पहले कहते थे अमेरिका को फिर से महान बनाना है, लेकिन अब कहते हैं कि महान तो बनाना ही है, लेकिन साथ ही अमीर भी बनाना है, और अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए। और अब वो पूरी दुनिया में बड़े बड़े बाजार जो हैं, बड़े बड़े देश हैं, वहाँ से टैक्स के रूप में इस पैसे को वसूलना चाहते हैं।